हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। और देखो, इससे पहले हम 2021 का 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 सभी जो हम पेपर है कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और देखो, कोई भी ना, जैसे आप मान लो तैयारी शुरू करते तो आपके 4 इसमें सब्जेक्ट है आपका। एक है आपका जीके का है, दूसरा हिंदी का है, इसके अलावा रीजनिंग है और एक आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप जो है ग्रेजुएशन में कर रहे होगे, पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे होगे, तो ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे अच्छे जो है नंबर जो है लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जीएस में हम जो है पूरा कवर कर रहे हैं। 70% जो आपका सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया, आपका जितना भी टॉपिक है। इसके अलावा हमारा टारगेट रहेगा जीएस में आपका कम से कम 40 प्लस का। मेरा जो है इसमें 43 क्वेश्चन राइट था। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी जो है, अगर आप 15 से 20 दिन भी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी इस पर भी, तो आपको कम से कम 40 का इसमें टारगेट लेके चलना है। सब्जेक्ट में देखो, यहाँ पे कम से कम 35 नंबर या 40 नंबर का टारगेट लेके चलना है। मेरा सब्जेक्ट में भी बेस्ट नंबर था, हालांकि रीजनिंग में मेरा इतना नहीं था। आप रीजनिंग भी करना अच्छे से, और इसमें जो है आपको फ्री सीट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास जो है अपलोड हो रही है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी बहुत सारे जो कुछ टॉपिक अभी अलग अलग सब्जेक्ट में बचे हुए उनको भी हम जो है जल्दी कवर करेंगे। चलिए एक बार देख लीजिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी आप जो है कला वर्ग से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले 6 वर्ष के सोल्ड पेपर इस बुक में आपको मिल जाएगा, और 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पूरी बुक आपकी कला वर्ग के लिए तैयार की गई, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो है वर्ष के पेपर भी है इसमें, और आपके इंडेक्स में आपके सब्जेक्ट दिए गए आपके कंप्लीट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध वगैरह, हिंदी है इसमें, रीजनिंग वगैरह सभी कंप्लीट दिया गया। यहाँ पे आपका 2022 का जो पेपर हुआ था ओरिजिनल, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। पेपर वैसे तो मिलता नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास होता है, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ से लिए गए। और इस बुक में देखिएगा काफ़ी अच्छे से जो है इसमें कंटेंट दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इतिहास का है, और इसमें आपके जो है अभ्यास प्रश्न वगैरह सभी अच्छे से दिया गया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के अलावा यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और आपके 6 वर्ष के सोल्व पेपर, कुल मिला के आपको इसमें 21 पेपर मिल जाएगी। ये स्टडी गाइड बुक और आप जो है प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देगा, वहाँ से भी जाके आप इसको जो है मंगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका 2012 का जो पेपर आया था आपका जीएस का। और इसमें देखिएगा जो प्रीवियस ईयर है आप जो है सभी जो है सोल्व करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपके किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा पॉलिटी का इसमें पूछा गया है आपका। इसमें यहाँ पे देखिएगा भारतीय संसद का अर्थ क्या है। तो भारतीय संसद का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन होगा, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि आपको पता है संसद किससे मिलकर बनी होती है, आपकी लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति से मिलके बनी होती है इसमें संसद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। शीशे की जो मात्रा अधिक पाई जाती है, ये आपका उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है उसमें शीशे की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। शीशा ये आपका जो है इसको कहते हैं पीबी आपका, या लेड भी कहते हैं इसमें। और ये आपका जो है जैसे धुआं वगैरह होता है ना आपका जो वाहनों का, उसमें मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया था अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये की थी आपकी कौटिल्य ने, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने आपका, इनके अन्य नाम है इसमें। और ये किस पे आधारित है पुस्तक, ये है राजनीति पे आपका, मौर्य प्रशासन पे आधारित है। और ये किसके गुरु थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ये कहाँ पे पढ़ाते थे भाई आपके कौटिल्य, ये आपका तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था आपका, वहाँ पे ये जो है शिक्षा देते थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये पुष्यमित्र कौन है, सुंग वंश के संस्थापक है आपका। इसके अलावा
ये कौन है आपके बिंबिसार, ये कौन है, हर्यक वंश के संस्थापक है, कौन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार आपका। और ये कौन है आपके घनानंद, ये है आपके नंद वंश के अंतिम शासक, जिनको हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 दिए गए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था या विरोध क्यों किया था। आपको पता है साइमन कमीशन एक ऐसी जो है एक मान सकते हैं कमीशन था या एक कमेटी कह सकते हैं इसको। इसका जो कार्य था ये था कि देखो 1919 में एक एक्ट बना था आपका मोंटेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है। उसी समय कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जो है कैसा शासन चल रहा है, कैसा कार्य हो रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी। तो इसमें जो सभी सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, वो सारे के सारे कौन थे, वो अंग्रेज थे। इसलिए इसका जो है विरोध किया गया था कि ये जो है उल्टा सीधा जो है रिपोर्ट देगा और इसमें कोई भारतीय होगा तो उसका एक तरीके से फिर यहाँ पे जो कमियां हैं वो उसको उजागर करेंगे। लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे उनके कारण इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। ये कब बना था, 1927 को बना था। भारत कब आया था, 1928 को आया था। अलग अलग जगह पर इसका जो है विरोध किया गया था। बम्बई में आया था और लाहौर में, आपको पता है लाहौर में लाला लाजपत राय की जो है लाठी चार्ज के दौरान इसी का विरोध करते समय जो है मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिष्कार क्यों किया गया था। यहाँ पे देखिएगा कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, बी ऑप्शन होगा इसका। ये टॉपिक मैंने डाला हुआ है, आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 5, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। ये किसने किया था, ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। आपको पता है ये समिति का क्रम BAPST, ये आपका बिहार में भी पूछा गया, आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था। इसके अलावा यूपी PCS में कई बार पूछा जा चुका है, ये क्रम पूछता ज़्यादातर। इसके अलावा अभी जूनियर सुपर टेट हुआ था उसमें पूछा था। सबसे पहली समिति कौन सी आपकी, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी समिति अशोक मेहता समिति। तीसरी PVK राय। चौथी है आपकी सिंधवी समिति। और आपकी जो यहाँ पे 5वीं समिति थी वो थी आपकी थुंगन समिति। यहाँ पे त्रिस्तरीय पूछा है, ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता आपका। इसने कितने स्तर दिए थे, इसने 3 स्तर दिए थे आपके, ठीक है। चलिए, पहले वाले ने इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा या अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये आपातकाल है आपका। ये आपातकाल होता है, ये वित्तीय आपात होता है जो कि भारत में कभी नहीं लगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है जैसे आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था, तो ये आपका पंजाब के पेप्सू में लगा था। दूसरी बार कहाँ पे लगा था, गोवा में लगा था। अब एक बार क्या हुआ, देखो यूपी टेट का पेपर था तो यूपी टेट में ये तो दिया नहीं, अब कन्फ्यूज हो गए तुरंत। लेकिन उसमें ऑप्शन ये दिया था, तो पहला कौन सा माना जाएगा, जब ये नहीं ऑप्शन होगा तो ये माना जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आया था आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो जंग कब लगता है, आपने देखा होगा लोहे वगैरह होता है, घर से बाहर पड़ा रहता है ना, वो भीग जाता है उसमें, तो वहाँ पे क्या मिलता है उसको, जल भी मिलता है और आपकी वायु में, वायुमंडल में क्या, ऑक्सीजन वगैरह भी। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन तथा जल आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, जैसे शीशा ये तो होगा नहीं बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ना ऑप्शन की थोड़ा सा हेल्प लिया करो। और देखो जैसे जंग लग जाएगा, इसका ये पूछा जाएगा कि इसका वेट घटेगा या बढ़ेगा, तो ये वेट जो है इसका बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने की बजाय आप ना इसको प्लस, जब नोट्स बनाओ ना थोड़े से शॉर्ट जो है आप नोट्स बनाना, बहुत सारे जो हमने अपलोड किए उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, शीशा है एक, शीशा क्या है, तो शीशा जो है आपका एक अति शिथिल द्रव पदार्थ के अंदर जो है आता है ये आपका, ठीक है। और जैसे आपका कांच वगैरह वो भी इसी में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 9 का आंसर करना है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप्स या समस्थानिक में बदल जाता है। देखो ये किस में बदलता है आपको कमेंट करके बताना है। और समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक जो है जैसे समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1He1, 1He2 या 1He3। कई बार पूछा जा चुका है आपका समस्थानिक क्या होते हैं
और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसको कहते हैं नीरी, NEERI, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी आपका, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो भरमार जो है बार पूछा गया आपका इसमें। देखो ये विवादित, थोड़ा सा विवादित लगता था पहले, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया अच्छे से, क्योंकि कई बार इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछा गया इसमें एक दे जाता आपको ऑप्शन सच्चिदानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों। उसमें फिर पूछा जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। अब आपको पता है कि जो पहले बने थे वो सच्चिदानंद बने थे, लेकिन वो अस्थायी थे। स्थायी कौन है आपके? ये राजेंद्र प्रसाद बने थे आपके, ठीक है। लेकिन इसमें ना स्थायी ना अस्थायी देता, तो राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद होगा इसमें आपका, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संविधान सभा के अध्यक्ष ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। सबसे इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो समिति थी वो यही थी आपकी। चलिए बाकी इनके जो टॉपिक है ना, जैसे सरदार पटेल के बारे में क्वेश्चन, ये क्या आते? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है, लौह पुरुष, और इनको क्या कहते थे? भारत का बिस्मार्क भी कहते थे। इसके अलावा रियासतों को जोड़ने का इन्होंने काम किया। 1928 में इन्होंने क्या किया था? बारदोली सत्याग्रह इन्होंने जो है चलाया था, और उसी में जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सरदार की उपाधि। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 12 है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? भारतीय संसद के द्वारा, ठीक है, कौन सा शब्द दिया गया आपका? प्रश्नकाल, शून्यकाल। देखो यही ऑप्शन होगा इसमें, प्रश्नकाल, शून्यकाल में। ये क्वेश्चन आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा गया था आपका, ठीक है। इसके अलावा यूपी टेट में भी पूछा गया आपका, जो ईवीएस पोर्शन होता है उसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा ये शून्यकाल है आपका। शून्यकाल किसने दिया? भारत के द्वारा दिया गया आपका, ये भारतीय प्रेस के द्वारा, ठीक है। प्रश्नकाल ये कहाँ से ले गया आपका? ये इंग्लैंड से लिया गया आपका, इंग्लैंड से ये शब्द आपका प्रश्नकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है आपकी। आपको कमेंट करके बताना है जिप्सम मिलाने से क्या फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। ये मतलब जो है देर से जमेगा या जो है शीघ्र जमेगा, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है, इसमें श्वेत फुफ्फुस यहाँ पे रोग जो है पाया जाता है आपका किस उद्योग में? कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग या पीड़ानाशक उद्योग, जो दवाई उद्योग होते हैं आपके। तो ये आपके जो है दवाई उद्योग से संबंधित हो जाएगा, पीड़ानाशक उद्योग कर्मचारियों में आपके। चलिए, और ये ना ब्लड वगैरह को जो है एक तरीके से दूषित करती है। हमारे पास में जो है ना यहाँ पे कंपनी है, उनकी क्या बोलते हैं उसको, जो खेत में जो कीटनाशक दवाई होती है, और उसमें जैसे वो शाम को मतलब निकलते हैं ना उसमें कंपनी से, तो वो बोलते हैं कि शाम को ऐसी हालत हो जाती है जैसे मतलब ड्रिंक कर लियो, नशा कर लियो, इतनी ज़्यादा मतलब हानिकारक होती है। तो उसमें जो है ये नुकसान करेगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आइडोफार्म का प्रयोग ये किया जाता है आपका पूर्तिरोधी में, आपका किस में किया जाएगा? पूर्तिरोधी में। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया था भाई, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतनी रहेगी, शून्य हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी? तो क्या हो जाएगा भाई आपका? ये बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, जो समयावधि होगी पेंडुलम की। चलिए, ये सरल लोलक आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका इसका जो सूत्र होता है T बराबर 2π√L/G होता है आपका, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, T बराबर 2π√L/G। ये क्या है? इसका आवर्तकाल है। अगर देखो
किसी भी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाएगी। इनमें कैसा संबंध है, इनमें सीधा संबंध है, यानी कि टी बढ़ेगा या आप कह सकते हो एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, सॉरी आपकी लंबाई बढ़ा दी जाए आवर्त उसकी जो है पेंडुलम की, तो क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसकी अगर लंबाई घटा दी जाए, छोटा कर दे पेंडुलम, तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि बहुत तेज घूमने लगेगा, मतलब जो है स्पीड हो जाएगी उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी उरु अस्थि। इसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं इसको, फीमर कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये जांग में है आपकी। फीमर जो हड्डी होती है जांग में आपकी, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये हो जाएगी कान की हड्डी। कौन सी होगी, कान की हड्डी हो जाएगी स्टेपीज, ठीक है। MIS याद रखना, कान में कितनी हड्डी होती है, कान में 6 हड्डी होती है, एक तरफ 3 दूसरी तरफ भी 3 आपकी, मेलिपस, इनकस और आपकी स्टेपीज, ठीक है। 3 एक साइड 3 एक साइड, 6 हड्डी हो जाएगी। चलिए ऐसे ही आपकी फीमर, एक तरफ एक फीमर दूसरी तरफ भी फीमर, 2 ये हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19, ल्यूकिया आपका, या ल्यूकीमिया भी इसको बोला जाता है, या रक्त कैंसर आपका, ब्लड कैंसर आपने सुना होगा, किसके असामान्य वृद्धि होती है। देखिएगा ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जो होता है आपका, WBC आपकी वाइट ब्लड सेल्स में जो है इसकी वृद्धि हो जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है इसमें बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, आपका पीसीएस में रिपीट होते क्वेश्चन आपके, ठीक है। चलिए और इनकी फुल फॉर्म वगैरह, WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, RBC का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 दिया है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। मसाले के रूप में किस पौधे की जो छाल है वो प्रयोग की जाती है। ये दालचीनी आपने सुना होगा मसाले में आपका, ये लौंग है। लौंग देखिएगा, लौंग किसका उदाहरण है, ये फूल कली का उदाहरण है। फूल कली, ये एक यूपी टेट में पूछा गया था इस बार भी आपका। लौंग किसका उदाहरण है, फूल कली का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था, ये कौन था भाई आपका, ये था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बख्तियार खिलजी कौन था, ये गोरी का, कह सकते हैं कि गोरी का एक जो है सेनापति था। जैसे गोरी के सेनापति में कौन कौन थे, मोहम्मद गोरी भी था, एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। और ये बख्तियार खिलजी कहाँ पे था, ये बिहार में आपका। चलिए बाकी इनके बारे में भी आप जानते हो कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हो कि पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है। 2 रासा मैंने बताया था, इनका केवल यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। 2 रासा खुराक, ये क्या है भाई, इसमें दुआब में कर वृद्धि हुई सबसे पहले, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, तीसरे नंबर पे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, चौथे नंबर पे इनका जो है खुरासान अभियान, और 5वें नंबर पे जो है इनका कराचिल अभियान था। ये सारे के सारे असफल थे। पढ़ा लिखा था लेकिन मूर्ख कहलाता था, क्योंकि ये सारी की सारी जो योजनाएं थी वो असफल हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन सा था, ये था मेगस्थनीज। इनकी पुस्तक इंडिका थी। इसके अलावा ये कौन, ये आपको पता है ये भी इनके जो है गुरु थे मौर्य के, और प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डायनोसस या डायमेकस, ये तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा आपका, कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। डायनोसस डायमेकस किसके दरबार में आया, ये आया था भाई आपका बिंदुसार के। इसके अलावा हवेन सांग, ये चीनी यात्री था, ये किसके दरबार में आया था, हैसे हर्ष हैसे हवेन सांग, ये इसके दरबार में आया। इसके अलावा फाइयान ये किसके दरबार में आया, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए बाकी आपको मालूम है कि ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इन्होंने अपनी जब ये हार गए थे, पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उनका नाम क्या था, वो था हेलेना। क्या नाम था उनका, हेलेना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23,
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा अबुल फजल कौन था? अबुल फजल फैजी, ये आपके अकबर के जो है ना नवरत्न थे। नवरत्न कौन थे भाई? आपके नवरत्न थे। इसके अलावा नवरत्न किसके? अकबर के भी है। और किसके है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के भी नवरत्न है, जैसे कालिदास है, उसमें ये आ जाएगा। इसके अलावा ठीक है, और आपके पूछा जाएगा अष्टप्रधान किसके हैं? अष्टप्रधान जो है आपका, ये शिवाजी का मंत्रिमंडल था जो इनको सलाह देता था। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले जाएगा आपका एग्जाम में कि अष्ट दिग्गज क्या है? अष्ट दिग्गज क्या है? तो ये आपके जो है 8 तेलुगु कवि थे। ये कृष्ण देव राय जो थे ना आपके, उनके ये मतलब दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने किया था? डिजरेली ने किया था। और आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति, सिंपल क्वेश्चन याद रख लेना आप। जैसे आपका झांसी में किसने किया था? झांसी ग्वालियर में आपका झांसी की रानी ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे किसने जो है नेतृत्व किया सेना का। ठीक है, डलहौजी थे। उसके बाद ये इनका समय क्या था? 1848 से लेके 56 का। 56 के बाद ये कौन आ गए थे? कैनिंग आ गए थे। और कैनिंग गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, और ये बना दे गए थे पहले वायसराय। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो है 25, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये किसके काल में आपका स्वर्ण काल कहलाता है? आपका चित्रकारी का, जहांगीर का। अगर बात की जाए स्थापत्य कला या इमारतों का स्वर्ण काल किसका था? शाहजहां का। अगर पूछा जाए आपका साहित्य का स्वर्ण काल किसका था, तो आपका आंसर आना चाहिए साहित्य का जो स्वर्ण काल था वो अकबर का था। ठीक है, मारकाट का जो काल था वो किसका था? औरंगजेब का था। इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा चित्रकारी में कौन कौन इनके चित्रकार थे, वो थोड़ा सा डिटेल वीडियो हो जाएगा, वो आप जो है टॉपिक वाइज वीडियो में देख लेना इसको। ठीक है, पूरे नोट्स आप अच्छे से बना लेना, पूरा लिंक करके पढ़ा है उसमें। चित्रकारी किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो बाबर जो है, बाबर के समय में तो हुई नहीं थी। उसके बाद कौन आता है? बाबर का लड़का हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही चित्रकारी शुरू हुई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची। ये माना जाता है कि इसके काल जैसे इसका अंत हुआ जहांगीर का, मतलब चित्रकारी का भी अंत हो गया था एक तरीके से, क्योंकि बाद में कोई अच्छा जो है शासक नहीं आ पाया जो चित्रकारी को आश्रय दे। और आगे जाके औरंगजेब ने तो ये करवाया था कि जो अकबर के चित्रकार मतलब चित्रकारी थी उसको भी जो है मतलब मिटवा दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया। कब किया गया था? ये किया गया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है मार्ले और मिंटो आपका। ठीक है, इसमें जो है फूट डालो राज करो का नारा भी जो है इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? किसके शासनकाल के दौरान? हर्षवर्धन के। हैसे ह्वेन-सांग, हैसे हर्षवर्धन, इनके बारे में मैंने बताया था, ये आता फाइयान। ठीक है, चलिए, बाकी आपको यात्रियों से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, वे वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? ये था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनकी डेट क्या पूछी जाती वही राजा राम मोहन राय की। इन्होंने किया था, देखिएगा 1828 में क्या किया था? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। बै में क्या है? बै में रे है, रे से राजा राम मोहन राय, बै से ब्रह्मा, बै से बना दो बच, बी एच ऐसे निकल जाएगा। बी क्या होता है? 2, एच होता है 8। ठीक है, इनकी डेट क्या पूछी जाएगी आपकी? स्वामी विवेकानंद की। देखिएगा 1893 में इन्होंने क्या किया था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में भाग लिया था।
सिकांगो कैसे याद करें, स है सलजम वाला, और ये किसकी आवाज़ निकलता है, सी की, और सी क्या होता है, तीन, तीन यहाँ पे। तो डेट आपको नहीं बोलनी, एक है 1897 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हर एक ऑप्शन का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, बाकी इसमें थोड़ा समय लग जाएगा अगर इसको एक्सप्लेन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आपका, देखिएगा जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है, कुल मतलब टोटल आपका, ये देखिएगा, इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, ये आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी आपकी, ठीक है, राष्ट्रीय आय हो जाएगी, जो भी इसके अंदर होगा कंप्लीट वो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आ जाएगा। राष्ट्रीय आय का एक पूरा टॉपिक है, किसने इसका मापन किया, दादा भाई नौरोजी ने। पूरी डिटेल वीडियो आपको इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। चलिए बाकी जीएस में देखो, जीएस में सिस्टम क्या है, जीएस में ना जैसे 50 है तो 50 में से आप 45 या 40 प्लस तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से कमांड करनी होगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे। बाकी तो सब बेसिक भी आप कर लेते हैं ना तो आप आराम से कर लोगे। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि कोई भी जैसे बुक है तो उसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ के उनसे नोट्स निकालते रहिएगा आराम से। बाकी आपको मैंने कई बुक से जो मैंने खुद के नोट्स रेडी किए थे, अभी भी कर रहा हूँ लगातार, वही आपको मैंने दिया है, ठीक है। जो आप टॉपिक मान लो 2 या 3 दिन में कंप्लीट करोगे वो आपको 20 मिनट में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मेहनत नहीं करनी, बस नोट्स बनाना है वीडियो देख के आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। केंद्रीय बैंक का मतलब क्या है, आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई के बारे में सबसे पहले क्या जानकारी हो आपको, एक गवर्नर कौन है वर्तमान में, ठीक है। और ये क्या करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है, एसएलआर जारी करता है, बैंक दर निर्धारित करता है, ठीक है। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, इसमें किसी के खाते नहीं होते, ये सारा का सारा आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो देखिएगा बैंकर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बिल्कुल आपका। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, बिल्कुल। बाकी हमें अभी कंफर्म नहीं है, चौथा ऑप्शन पढ़ लेते, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये नहीं होगा। देखो तो अगर आपने आरबीआई पढ़ा है ना तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत से, बस सेकंड में आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, उस तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है उसे लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। अंतःक्रिया का मतलब क्या है, एक तरीके से जैसे मान लो मैं आपसे मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, अंतःक्रिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आभासी वास्तविकता आपका, ठीक है। 31 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या है, देखिएगा, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। भूरी देखो, एक होती है सफ़ेद क्रांति जो दूध से होती है, तो दूध से तो ये है नहीं आपकी, बाकी समुद्र से कोई मतलब नहीं, मछली होगा तो वो नीली क्रांति है, चारा नहीं होगा इसमें, तो बाकी एक ऑप्शन बचा, ये आंसर होगा शायद। तो भूरी क्रांति आपको क्या पता है, भूरी हो जाएगी आपकी उर्वरक से है, उर्वरक। ये मैंने आपको जो क्रांति है ना, ये आपका ज्योग्राफी उसमें मैंने टॉपिक करवा चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास, डी ऑप्शन होगा राइट आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। यंत्रीकरण आपका, तो इसका जो है किसानों की गरीबी, इसमें क्या पूछा, कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। देखो किसानों की गरीबी, इसके कारण भी जो है एक तरीके से यंत्रीकरण नहीं हो रहा है। लोगों की उदासीनता, इसके कारण भी आपका। इसके अलावा ट्रैक्टरों की कमी, ये भी इसमें जो है मैटर नहीं करेगी। ये हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यंत्रीकरण नहीं हो रहा भाई, बड़ी बड़ी मशीनें क्यों नहीं ला पा रहे किसान, मान लो, ठीक है, छोटे मतलब किसान है, ये वजह है इसमें।
ठीक है, छोटी जोत है, यानी कि आपके 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे। लेकिन आपने पंजाब में देखोगे 50-50 बीघे के चक होते हैं, 100-100 बीघे के चक होते हैं। अमेरिका या आप देखोगे बड़ी बड़ी जगह, ठीक है, हेलीकॉप्टर से भी वहाँ पे दवाइयाँ डाली जाती है खेतों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। आपका हीलियम का घनत्व वायु से कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वो उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, समुद्र समीर बनती है कब बनती है? दिन के समय, दोनों समय, रात के समय, मौसमी? ये तो होगा नहीं ऑप्शन। दिन के समय बनेगी, एक रात के समय बनेगी। तो ये कब बनेगी समुद्री समीर? दिन के समय बनेगी आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? किसके द्वारा जान पाएगा इसमें? लंबाई से, रंग से, लेंस का आकार? मान सकते हैं लेंस का आकार, लेकिन लेंस की लंबाई और आकार दोनों, ये हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का नृत्य हो, ये आप देख लेना अच्छे से, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रांजन ने, रोइंटजेन हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन। जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे मतलब उनके लिए है कि जिनको मार्क्स बढ़ाने हैं, क्योंकि देखो अगर इसको कोई भी करेगा, सिंपल बच्चा या तैयारी वाला बच्चा, वो भी इसको आसानी से कर देगा थोड़ा सा भी पढ़ के। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही नहीं करने, जो टफ है उसको भी करना है, अगर आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्न में से कौन भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? कौन सा पूर्वी तट का? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। देखो मैंने बताया था जो बंदरगाह वाला टॉपिक था, ये क्या है आपका पूर्वी घाट या पूर्वी तट, ये क्या है पश्चिमी घाट। मैंने बताया था यहाँ पे गुजरात में कौन सा है? गुजरात में कांडला है। ठीक है, मुंबई में नाहवा सेवा है, मुंबई बंदरगाह है। गोवा में मार्मुगांव है, इसमें केरल में भी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे बंगाल वगैरह में है। तो यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए पूर्वी साइड में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40, शहद की मक्खी का विष होता है, कैसे होता है? आपको पता है कौन सा जो है विष होता है इसमें? मक्खियों के अंदर, चींटियों के अंदर, ततैयों के अंदर, बिच्छू के अंदर। इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और एसिड से ही नाम पता चल रहा है, एसिड क्या है? अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। देखो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व क्षेत्र में, यानी कि बहुत दूर दूर तक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैन एरिया नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं? लैन को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अभी आपका जो है पैट के एग्ज़ाम में पूछा था कि कुछ जो है ऐसे बर्तन होते हैं जिसपे खाना नहीं चिपक पाता, मतलब नहीं चिपकता बनाने के बाद भी, उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? वो चढ़ाई जाती है आपकी टेफ्लॉन की, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? कम समय में एक ही जैसे पौधे, ये तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संवर्धन करना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सचर करना पड़ेगा, नस्ल एक तरीके से बदलने को बोल रहे हैं इसमें आपकी। ठीक है, एक ही जैसे, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तक संवर्धन तकनीक से आपका। ठीक है, तने काटकर हो सकता है, लेकिन एक जैसे नहीं, इस तरीके से हो सकता है आपका उत्तक संवर्धन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई आपका? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे चुंबक, मान लो ये चुंबक है आपकी, सॉरी ये चुंबक है आपकी, एक हिस्से में काटे तब भी उसके जो है नॉर्थ साउथ पोल जो है सेम रहेंगे। कितने भी हिस्से में काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 45, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ये होती है प्राश्रव्य ध्वनि आपकी, ठीक है। याद रखिएगा, पहली कौन सी होती है? अवश्रव्य, दूसरी आपकी श्रव्य, इसी में से निकल जाएगा, और तीसरी क्या होती है? प्राश्रव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 46 का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1906 में हुई थी आपकी, ढाका में हुई थी ये। और इसमें देखो ये पूछेगा किसने की, तो इसका एक क्रम याद रखना, अगर ऑप्शन सेम दिए हो तो SAM ये टॉपिक आपको मिल जाएगा उसमें, हिस्ट्री में, वहाँ से कर लेना। अगर ऑप्शन आए सलीमुल्लाह खां तो पहला जो संस्थापक होगा सलीमुल्लाह खां होगा। अगर ऑप्शन में ये ना आए तो क्या होगा? आगा खां होगा। अगर ये भी ना आए तो तीसरा हो जाएगा M से मौलाना अहमद अली हो जाएगा, जो कि आपका इसमें दिया है। तो पहले सलीमुल्लाह तो दिया नहीं, आगा खां दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा C। अगर ये ना हो तो क्या होगा आंसर? ये होगा। और ये भी ना हो तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, BM ऐसे याद करो इसको, BMC 1905, 6, 7। 5 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में C से सूरत अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों ने विश्व शांति उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? तो भाई कौन सा होगा ये? सुरक्षा है तो नाम से पता चल रहा है, सुरक्षा परिषद हो जाएगा आपका C ऑप्शन। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के कितने इसमें अंग होते हैं? इसमें 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 6 अंग होते हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ, ऐसे। ये किस में आता है? DSSB में पूछा गया था क्वेश्चन। कितनी भाषाएं होती है? 5। और इसमें जो है कार्यकारी भाषा होती है 2 आपकी। इसके अलावा कितने स्थायी सदस्य? 5। अस्थायी कितने? 10 है इसमें। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में कितने सदस्य इसमें? 193। भारत कब शामिल हुआ था? 1945 में ही शामिल हो गया था। ये 193वां देश कौन है? यह है दक्षिणी सूडान है, ठीक है। 2011 में ये शामिल हुआ था। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और देखिएगा, यूएनओ में किसने हिंदी में भाषण दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया? ये अपनाया था 2005 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या लिख लेना अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49, वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा भाई आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, ये आपका जो है करंट अफेयर का था, तो ये पूछा जाता है हर बार ओलंपिक से खेल से संबंधित। तो कम से कम आपके जो है अब तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का। और बाकी ये मैंने आपको ये शेयर भी किया था भाई, अगर आप जो है फ्री सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, और आप अपनी फैमिली के लिए जो है एक तरीके से चाहते हैं कि आप मतलब उनका खर्च ना हो और आप फ्री में बीएड करें, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स लेनी पड़ेगी लगातार आपको। एक आपको बनाना है आपका हिंदी का नोट्स, आपका जो लैंग्वेज हो आपकी उसका बना लेना। दूसरा आपका रीजनिंग का, ठीक है। एक बनाना आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका। एक बनाना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों एक में ही कर लेना, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो। नोट्स बनाते जाना टॉपिक वाइज, ऐसे बनाना, स्पेस करके चलना उसमें। ऐसा नहीं कि आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लिए और बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं, नहीं, उसमें ऐसा लिखिए कि जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आपको हेल्प करे, ठीक है। ऐसे मत लिखना कि गांधी जी ने पहली बार कौन सा आंदोलन चलाया, उसमें लिखो गांधी, ठीक है, गांधी प्रथम आंदोलन 1917, ये लिख देना। चंपारण, फिर चंपारण की डिटेल उसमें थोड़ा ऐसे हमने नोट्स बनाए, वो आप आराम से देख लोगे, जो प्लेलिस्ट में पूरे टॉपिक दिए गए उसमें।